वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आज हम बात कर रहे हैं डिसर्टेशन राइटिंग। प्रोपोजल से लेके सबमिशन तक क्या स्टेप आपको फॉलो करना है, किस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। आप जो देख रहे हो यहाँ पे कि यूजी डिसर्टेशन है, जो कि फाइनल फॉर्म इस हिसाब से आता है। इट माइट लुक लाइक ए बुक, जहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस होगा, कितना नंबर ऑफ पेजेस होगा, क्या होगा उसके अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। आई रिसीव्ड फ्यू क्वेरीज जहाँ पे कि मुझे पूछा जा रहा था कि सर हमको ये होल साइकिल के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या हमको ध्यान पे रखना है। तो पहले तो आपको जब सब स्टार्ट कर रहे हो, आपका डिसर्टेशन प्रोपोजल आप बनाओगे एंड वो प्रोपोजल को अप्रूव कोई एक बॉडी करेगा। आपका यूनिवर्सिटी का हो गया, रिसर्च यूनिट हो सकता है, आपका डिपार्टमेंट हो सकता है, आपका HOD हैज फॉर्म सम कमिटी, वो अप्रूव करेंगे। अप्रूव अगर हो गया तो आप लिटरेचर रिव्यू वगैरह परफॉर्म करो। अगर नहीं हुआ है तो आपको प्रोपोजल रिवाइज करना है। वो प्रोपोजल है क्या, जिसमें कि आप बता रहे हो कि मैं इस रिसर्च क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा, ये सोल्यूशन स्ट्रेटेजी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, दिस आर माय ऑब्जेक्टिव, दिस इज माय मेथोडोलॉजी दैट आई विल बी अडॉप्टिंग। तो वो सब चीज वहां पे होता है। इट माइट हैव 4-5 पेजेस लेट्स से, और कहीं पे आपका रेगुलेशन पे बोला जा रहा है अप टू दिस मेनी वर्ड्स, 10-12 पेजेस। तो वो आपको एक बार गाइडलाइन अपना देखना है। देन आप यहाँ पे जब आ रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू, अगर मान लो अभी रिवाइज प्रपोजल फिर से सबमिट हुआ एंड फिर आपका अप्रूव हो गया, तो अभी आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हो, लिटरेचर रिव्यू इन डेप्थ करोगे, क्योंकि आपको पहले तो वो काम करना है जो रिसर्च आपने अभी लिया हुआ है, जो जिस टॉपिक पे काम करना है उसको करना है। तो आपको थोड़ा सा और उसमें लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा एंड दैट विल कंटिन्यू। हम जब बात करते हैं गैंट चार्ट पे, अगर हम दिखा रहे हैं लिटरेचर रिव्यू, तो लेट से आपका 1 साल का ड्यूरेशन है, लेट से आप PG पे हो, PhD पे हो, 4 साल 5 साल का, तो 5 साल हम लिटरेचर रिव्यू रखते हैं। एंड यहाँ पे आप फिर आओगे रिसर्च मेथोडोलॉजी पे। रिसर्च मेथोडोलॉजी पे काम करोगे, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि रिसर्च गैप क्या है, क्या आप मेथोडोलॉजी फॉलो कर सकते हो बेस्ड ऑन द लिटरेचर, आपको आइडिया आ रहा है। तो यहाँ पे आपका मेथोडोलॉजी, आपका खुद का अप्रोच आ जाएगा। देन यू विल स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा। डेटा आप कलेक्ट करोगे, जिस डेटा के ऊपर आपको काम करना है, दैट माइट बी प्राइमरी डेटा, इट माइट बी सेकेंडरी डेटा, ऑनलाइन डेटाबेस से आप ले रहे हो, वो हो सकता है। एंड देन यू विल सी कि आपका यहाँ पे डेटा सफिशिएंट है कि नहीं। जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो वो अगर सफिशिएंट है तो आपको फर्दर डेटा एनालिसिस करना है। अगर सफिशिएंट नहीं है तो एडिशनल डेटा आपको खोजना है, एडिशनल डेटाबेसेस आपको खोजना है, एंड फिर आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे। फिर आप अपना रिसर्च एडवाइजर हो गया, आपका गाइड हो गए, को गाइड हो गए, उनसे बात करो कि शुड आई प्रोसीड विद दिस सेट ऑफ डेटा, क्योंकि आप प्रेजेंट करते रहोगे कमेटी के ऊपर, मतलब जहाँ पे रिसर्च प्रपोजल आपने सबमिट किया, तो यू कैन सीक देयर गाइडेंस कि डेटा साइज क्या आपका होना चाहिए। एंड आप अगर एक रिसर्च पेपर पे भी काम कर रहे हो, नाउ डेज टू गेट योर पेपर पब्लिश्ड, SCI स्कूपस हो गया, वहाँ पे बार बार वो पूछा जाता है कि सिंगल डेटाबेस अगर आपने यूज किया है तो दैट मे नॉट बी सफाइस, वो सफिशिएंट नहीं होता है। तो वहाँ पे एडिशनल डेटा सेट अगर आप लेके आ रहे हो तो इट विल हेल्प यू फर्दर आपका पेपर वगैरह पब्लिश करने के लिए। देन आप यहाँ पे जब आओगे डेटा एनालिसिस करोगे। अभी हमारा डेटा सफिशिएंट हो गया, लेट्स से यू हैव कंसिडर 3-4 डेटा सेट, और आपने अगर खुद से कलेक्ट किया है, सफिशिएंट डेटा है, एंड डेटा एनालाइज करोगे। यहाँ पे अपना देखो कौन सा अप्रोच आपको फॉलो करना है, क्वालिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच फॉलो करना है, जो भी अप्रोच फॉलो करना है वो आप फॉलो कर रहे हो टू गेट सम फाइंडिंग, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव पे वो मीट हो रहा होगा। आपका प्रोपोजल पे आपने वो दिया है दैट आई विल बी एड्रेसिंग दिस ऑब्जेक्टिव, वो रिसर्च क्वेश्चन को आपको एड्रेस कर रहे हो, तो ये फाइंडिंग वहां पे फिर लिंक हो रहा होगा, जो कि आपका एक्सपेक्टेड फाइंडिंग वगैरह भी है। ये आपका आ गया, आपका एक्सपेक्टेड फाइंडिंग और आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको मिल गया। देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द डिस्कशन पार्ट। वो आप डिस्कशन लिखो, कंपैरेटिव एनालिसिस करो, आप कंक्लूजन लिखो, एंड अपना सुपरवाइजर से अप्रूवल लो। यहाँ पे आप देखो, यहाँ आपने सब कुछ काम कर दिया है, आपका फाइंडिंग आ गया, डिस्कशन हो गया, कंपैरेटिव एनालिसिस वगैरह कर दिया, कंक्लूजन लिख दिया। एक बार आप सुपरवाइजर को दिखा रहे हो। फाइनल सबमिशन के लिए सुपरवाइजर अगर यस बोलता है, यू कैन गो फॉर फाइनल सबमिशन। अगर नो बोल रहा है तो आपको रिवाइज करना होगा, मतलब फिर से एडिशनल जो भी काम है रिसर्च फाइंडिंग रिलेटेड, वो सब पे आपको ध्यान देना है। फिर से वो करोगे और फिर आओगे, फिर दिखाओगे अपने सुपरवाइजर को, और जहाँ पे आप प्रेजेंट कर रहे हो, जो रिसर्च कमेटी है, दे माइट हैव आस्क्ड यू टू आप इंक्लूड करो
डेटा सफिशिएंट नहीं है, ये मेथोडोलॉजी सही नहीं है, दिस इज नोवेल्टी नहीं है, आप ये अप्रोच फॉलो करो, जो भी एडिशन है, तो ये रिवीजन वगैरह आप करते जाओगे। एंड देन जब आपका सुपरवाइजर और जो कमिटी अप्रूव कर दिया, देन यू विल गो फॉर फाइनल सबमिशन, जो कि आप यहाँ पे आओगे, अपना डिसर्टेशन डिफेंस पे आओगे। आप मतलब जो काम कर रहे हो साइड बाय साइड अपना यहाँ पे अपडेट कर रहे हो, प्रोपोजल बनाते जा रहे हो, आपका इंट्रो हो गया, देन आपका मेथोडोलॉजी हो गया, रिजल्ट हो गया, देन डिस्कशन हो गया। जब जो हम पेपर पे भी बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं, IMRAD फॉर्मेट, उसी को ही आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है जब आप डिसर्टेशन लिख रहे हो। बट इट कैन बी वन ऑफ द चैप्टर, और मल्टीपल चैप्टर पे भी वो सब चीज आ सकता है, उसको आपको रीअरेंज करना है सीक्वेंस पे, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव जो आपने सेट किया गया है, उस सीक्वेंस पे आप लिखो। एक कनेक्टिविटी रहना चाहिए अपने थीसिस और डिसर्टेशन पे। देन यू आर कमिंग टू द फाइनल डिफेंस, यहाँ पे आप आ रहे हो, आपका डिसर्टेशन डिफेंस दोगे फाइनल कमिटी के आगे, और अगर PhD है एक्सटर्नल के आगे आप दे रहे हो। देन आपका अगर डिफेंस से पास हो गया, मोस्ट लाइकली, क्योंकि आप यहाँ पे जितना आपने प्रेजेंटेशन इंटरनल वगैरह दिया है, आपने अगर अच्छे से काम किया है, तो यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी जैसे ही होता है। एंड नोबडी लाइक टू कि वहाँ पे आपको कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर आके कभी मना नहीं करेगा, अनलेस एंड अनटिल वो कुछ ज़्यादा ही खराब काम हो, जो कि नहीं होगा, आई एम श्योर। एंड आपका यहाँ पे आ गया सक्सेसफुल, ये अगर पास हो गया सक्सेसफुल आप हो जाओगे। अगर नहीं हो रहा है, यू माइट नीड टू डू फर्दर रिविजन, जो कि आपको टाइम दिया जाएगा, फर्दर आपको रिवाइज करके आना है। तो दिस इज द होल प्रोसेस। एंड आप यहाँ तक पहुँच गए, आप यहाँ पे फाइनल सबमिशन पे पहुँच गए, आई एम श्योर कि आपने सब कुछ सही से फॉलो किया है। तो ये वाला पे ज़्यादा आपको डिफेंस एंड इस पे ज़्यादा वरी होने का नहीं है। एंड मैं उसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा। एंड मेनी हैव आस्क्ड कि सर डिफेंस पे हमको कैसे रेडी होना है, उस रिलेटेड भी हम बात करेंगे। बट वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस पे आपको रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं जाना है, कि अंडर बिलो दैट कॉन्फिडेंस लाइन भी नहीं जाना है, आपको घबराना नहीं है। यू जस्ट हैव टू थिंक कि जो भी आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर है और जो भी कमिटी मेंबर वगैरह हैं, दे आर योर फ्रेंड टू सपोर्ट यू, क्योंकि आपने उतना टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, आपने काम किया है, एंड यू हैव डन सम वर्क। तो चलो, दिस इज द होल प्रोसेस। तो आपको कुछ सीखने को मिला। डू लाइक बिफोर लिविंग, डू सब्सक्राइब, आप लोग सब्सक्राइब करो, बने रहो, कमेंट करो बाकी वीडियो पे। 300 plus, more than that videos are now there. Do watch, do comment. Thank you.